हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग वीडियो के ऊपर लगे थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 1 सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं जब सेट थ्योरी की, तो ये जो सेट थ्योरी है यानी हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चय। कभी कभी मैं मजाक में कह देता हूं समूचा, तो घबराइएगा नहीं, वो ऐसे हंसी मजाक चलता रहेगा, तभी आपको पढ़ने में मजा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। तो जब बात करते हैं हम सेट थ्योरी की, तो देखिए सेट थ्योरी से हमारा मतलब क्या होता है। एक्चुअली जैसे कि हम लोग जब किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया हमें एक डिनर सेट दे दीजिए, या फिर जब आप किसी रूम के डेकोरेशन के लिए चीजें लेने जाते हैं तो कहते हैं क्या, भैया हमें सोफा सेट चाहिए, भैया हमें यहाँ पर एक वॉलपेपर का बेहतरीन सेट चाहिए। तो होता क्या है, हम लोग डेली टू डेली लाइफ में इस सेट टर्म को डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज करते रहे हैं। अब वही जो यूज आप इनडायरेक्ट फॉर्म में दुकानों पे कुछ चीजों को लेते वक्त करते थे, जैसे कि मैंने आज एक लोगों से पूछा कि सर मुझे गिटार पे एक सॉन्ग सीखना है, तो उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा कि भैया आपको एक सॉन्ग सीखना है या सॉन्ग्स का सेट सीखना है। तो यहाँ पर उन्होंने भी एक तरीके से जैसे सेट वर्ड यूज किया ना, तो एक टाइम मेरा मन हुआ मैंने सेट थ्योरी पढ़ाई डालूं कि भैया सॉन्ग का सेट यहाँ पर यूज कर रहे हो, सेट के बारे में एक्चुअली ये है होता है, ये आपके सेट के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको हर जगह फर्जी में यूज मत करो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो सेट है ना, वो पूरे मैथ्स की क्या है, लैंग्वेज डिफाइन करती है। आप अलग अलग केसेस में देखते रहे होंगे, अब तक आप छोटी क्लासेस यानी 9th 10th वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार कहा जाता है कि फला चीज क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, या आपसे कहा जाता था ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, या फिर आपसे कहा जाता था ये सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। तो जो इन वर्ड्स को यूज किया जाता था एक्चुअली ये डिफाइन क्या करते हैं, आखिर नेचुरल नंबर है क्या। तो इन सबको हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट के इंट्रोडक्शन से। अब बात आती है कि सर आप सेट का इंट्रोडक्शन देंगे, आप समझाएंगे एक्सरसाइजेस का क्या। देखिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये वीडियो बेनिफिशियल है आईएससी बोर्ड्स के लिए भी, जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम क्यों, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, या फिर सीबीएसई बोर्ड का ही कोई बच्चा क्यों ना हो, ये जो सेट कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी बुक्स में या सभी बोर्ड्स के लिए ये क्लास 11th का चैप्टर 1 ही है। तो यहाँ पर अब हम लोग जब सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सेट के इंट्रोडक्शन। और रही बात एक्सरसाइजेस की, तो जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले जरा समझ तो लेते हैं कि आखिर ये सेट है क्या। तो चलिए बात करते हैं सेट थ्योरी के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या कि एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, उनका नेम था जॉर्ज कैंटर। क्या नेम था? जॉर्ज कैंटर। उन्होंने सेट थ्योरी को एक्चुअली क्या किया, इंट्रोड्यूस किया और उसके रूल्स को डिफाइन करने की कोशिश की। तो जॉर्ज कैंटर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि अगर आप मैथमेटिक्स में किसी चीज को सेट कहते हैं तो उसमें दो टर्म्स का होना कंपलसरी है। पहली बात, अगर आप किसी चीज को क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरी बात वो क्या होना चाहिए, वेल अरेंज्ड होना चाहिए, या कह लीजिए यूनिक होना चाहिए। अब जरा समझते हैं इनका मतलब क्या है। हिंदी मीडियम के लिए कहें तो वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित और वेल अरेंज्ड मतलब सुव्यवस्थित। इन दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट को समझने में। अब जरा समझते हैं वेल डिफाइंड और वेल अरेंज्ड का मतलब क्या। देखिए, जैसे कि मैंने कह दिया कि कोई एक आपको सेट बनाना है, ठीक है, उस सेट में आपको जो चीजें सिलेक्ट करके रखनी है वो रखनी है आपकी क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट्स का सेट। अब आप बताइए कि कौन स्मार्ट है और कौन स्मार्ट नहीं है, आप क्या डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ये बात छोड़िए, मैंने आपसे कहा आपको एक सेट बनाना है टैलेंटेड टीचर्स का सेट। अब आप किसे टैलेंटेड कहेंगे किसे नहीं, इसमें तो फिर समझ लेना, अगर किसी टैलेंटेड टीचर को आपने टैलेंटेड ना कहा तो क्या होगा, हो गई ना कुटाई आपकी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हम लोग बात करते हैं टैलेंटेड वर्ड की या स्मार्ट वर्ड की, उसी की जगह ब्यूटीफुल। अगर हम कहें कि कोई चीज, ये फला चीज क्या है, ब्यूटीफुल है या अगली है, तो समझ लो किसी को तुमने अगली कहा वो तो अपने आप को शाहरुख खान समझता हो, तो क्या होगा,
तुरंत ही हो जाएगा ना दंगा। तो होता क्या है ना कि ये जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, अगर हम इन्हें कंटेन करते हैं तो वो उस सेट को वेल डिफाइन नहीं करते। मतलब अगर हम किसी कहें ब्यूटीफुल चीज का या ब्यूटीफुल लोगों का सेट बनाओ, नहीं बना सकते। अब किसी को ऐश्वर्या राय पसंद है, किसी को नहीं पसंद, तो क्या वो अगली हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। किसी को विराट कोहली बहुत स्मार्ट लगता है, किसी को नहीं लगता, हालांकि मुझे लगता है। किसी को नहीं लगता तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो स्मार्ट नहीं है? नहीं। तो यहां पर क्या है, ब्यूटीफुल, स्मार्टनेस, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब सब लोग जानते हो। आपने कह दिया यार हमारा जो दोस्त है ना वो यार बड़ा बेईमान है, तो ऐसा करते हैं जितने भी बेईमान है ना, यानी डिसऑनेस्ट पर्सन है ना, उनका एक सेट तैयार करते हैं। तो फिर तो आप समझ लीजिएगा, या तो दोस्ती खत्म या तो आप खत्म। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्टनेस, ऑनेस्ट, और भी बहुत से, अगली, या फिर टैलेंटेड, या फिर डेंजरस। तो इन सब वर्ड्स को अगर हम इन सब वर्ड्स पर बेस्ड अगर हम एक सेट बनाने की कोशिश करें तो वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, इन वर्ड्स के लिए हम लोग सेट प्रिपेयर नहीं करते। तो अब आपको हमें लगता है समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड का एक्चुअली रीजन क्या है। फिर उसके बाद बात आती है वेल अरेंज की। तो चलिए उसको भी बात यहीं पर डिस्कस करते हैं। ये सब जॉर्ज कैंटर जी ने बताया था, कहा था कि भैया ऐसा ऐसा समझ लीजिएगा। अब आप सेट तैयार करिएगा तो इन वर्ड्स को पहले जरा ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए जोक सपाट अब आगे बढ़ते हैं। वेल अरेंज्ड का मतलब क्या है समझिए। अगर किसी सेट में आप किसी एलिमेंट को 2 बार रिपीट करते हो या उससे ज्यादा बार रिपीट करते हो तो उस सेट में उस रिपीटिशन का कोई सेंस नहीं होता। अगर हम एक सेट लिख रहे हैं 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, तो यहां पर समझिएगा इसी सेट को हम लोग 2, 3 और 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रिपीटिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये वेल अरेंज्ड का मतलब है। वेल अरेंज्ड को हम आगे और भी तरीकों से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। यानी यहाँ पर जो इसके लिए नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है उनको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए सेट थ्योरी में एक मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चार्ट टाइप का, मतलब मैं आपको एकदम बेहतरीन सा एक चार्ट टाइप का बना के दिखा रहा हूं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी मेहनत करो यार, कॉपी पेन उठाओ और उसको क्या करते जाओ, लिखते जाओ, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में। मैं बैठे बैठे आपको देख सकता हूं आप लोग लिख रहे हो कि नहीं, समझ लीजिएगा। तो अब बात आती है क्या, सेट थ्योरी की। तो सेट में होता क्या है, सबसे पहली बात समझिए, अगर आप किसी भी चीज का सेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल होता है, इसे कहते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट। हमेशा किसी भी सेट को लिखते समय हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं यानी जो अवयव होते हैं, यानी इस सेट के अंदर जो चीजें लिखी जाएंगी उन्हें हम लोग हमेशा क्लोज कर देते हैं, किसके इनसाइड, कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड। अगर आपने ये ब्रैकेट हटाया तो ये याद रखिएगा सेट वर्ड भी आपके उस चीज से हट जाएगा। यानी यहां पर अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं 1, 2, 3 और कह रहे हैं ये एक सेट है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता तब तक जब तक कि इसे आप एक कर्ली ब्रैकेट से क्लोज ना कर दें। हिंदी मीडियम में कहते हैं क्या, मंझला कोष्ठक। तो ये तो बात हुई एक स्पेशल इसके नोटेशन को यूज करने के लिए। अगर सेट कहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो मैंने बताया सबसे स्पेशल पहली बात वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेकंड वेल अरेंज्ड होना चाहिए, और थर्ड सबसे स्पेशल जो जरूरी चीज है वो क्या, कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का ही यूज होना चाहिए। अगर कर्ली ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी कि सर ब्रैकेट तो 3, एक तो स्मॉल कर्ली और बिग, तो ये डिजाइन वाला ही क्यों? इसका भी बेटा अपना एक रीजन है। रीजन छोटा सा अगर मैं डिफाइन करूं तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जो बिग ब्रैकेट है वो क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये आपका कर्ली ब्रैकेट है ये सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक मेन रीजन होता है स्मॉल और बिग ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट के यूज का। तो यहां पर ये तो बात हुई आपके सेट को
नोटेट करने की, आपका सेट जो है वो इस टर्म यानी इस सिंबल की हेल्प से ही क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए यहां पर जब हम इस सेट के बारे में बात कर चुके हैं तो एक बात याद रखिएगा, जो सेट है उसे लिखेंगे किस तरीके से। अब लिखने का मतलब समझिए, आपने कहा सर सेट में, अभी आपने कहा था सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी कि आप कहते हैं n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यही हुआ। सर जब आप नेचुरल नंबर कोई हमसे कहता था तो वहां पे तो उन्होंने नहीं बताया कि इसका यूज करिएगा, वो तो कहते थे क्या ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। तो याद रखिएगा वहां एक स्पेशल वैल्यू लेते थे, लेकिन अगर टोटल नेचुरल नंबर का एक सेट प्रिपेयर करना है तो हम वहां पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब क्या इसका एंड हो सकता है, नहीं, तो हम यहाँ पर जितने कुछ नंबर लिख करके डॉट 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 लगा देंगे, इसके बाद कह देंगे भैया आप खुद ही आगे के लिए समझदार हैं। तो ये तो चलिए छोटी सी बात हुई। अब जरा आगे की बात करते हैं कि सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो अभी मैंने बताई 3 चीजें वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो सेट के एक्चुअल डेफिनेशंस हैं कि वेल डिफाइंड सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड और वेल अरेंज्ड डेटा का क्या है, कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन है, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, क्या कहेंगे, कलेक्शन है। तो यहां पर आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्चुअली कहें तो सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका जो मेथड है वो कहलाता है रोस्टर मेथड। ये वो वाला रोस्ट नहीं है जो अलग अलग लोग रोस्ट करते हैं, नहीं नहीं, ये ROSTER है, रोस्टर मेथड, ठीक है। पता चले सर आज रोस्टिंग करना सिखाएंगे, नहीं भैया ये रोस्टर मेथड है, ठीक है। सेकंड जो आपका होता है वो होता है क्या, सेट बिल्डर मेथड। यार मैं साफ साफ लिख दूं ना, चलो मैं साफ सुथरा लिख देता हूं वरना कहोगे तो ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए सेट का पहला जो मेथड है वो आपका क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड। समझिएगा इसी रोस्टर मेथड को टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। हिंदी मीडियम में इसे रोस्टर विधि या सूची विधि, सारणी विधि या फिर तालिका विधि भी कहते हैं। जो आपका सेकंड मेथड होता है वो आपका कहलाता है क्या, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड या इसी को सेट क्वालिटी मेथड भी कहते हैं। थर्ड जो होता है, अब देखिए एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, अभी तक आप लोगों ने जब बुक भी कभी भी बुक से पढ़ा होगा, सेट के बारे में जानने की कोशिश की होगी, तो सर वहां तो 2 ही मेथड लिखे रहते हैं, एक तो रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। हिंदी में कहें तो रोस्टर विधि और दूसरा लिखा रहता है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय गुण विधि। तो ये तीसरा आप कहां से ले आए, नहीं आप लोग पढ़ते हैं लेकिन बुक में उसे एक सेपरेट टॉपिक माना जाता है, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, लेकिन मैं लिखूंगा इसे यूलर वेन डायग्राम। आगे बताऊंगा जब इसकी अलग से बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि मैंने वेन को यूलर वेन क्यों कहा, इसका एक बहुत बढ़िया रीजन है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली सिलेबस है। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी। हाँ जब मैं जल्द कहता हूं तो आप लोगों को भी लगता होगा पता नहीं इनका जल्दी कब होता है। एक सॉरी मैसेज डाला था आज से 6 महीने पहले, अब वीडियो आ रहे हैं, तो जल्दी का मतलब बहुत जल्द, अब की वो वाला जल्द नहीं होगा। तो जल्द ही का मतलब होता है कि मैं जल्द ही एक प्लेलिस्ट डालूंगा इस पे, जिसमें मैं प्लेलिस्ट का नेम रखूंगा एक्स्ट्रा टाइम विद फिजिक्स और एक्स्ट्रा टाइम विद मैथ। ये 2 प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा। जो एक्स्ट्रा टाइम विद मैथ है इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको छोटे छोटे से हैं लेकिन आपने सुने नहीं होंगे। उसमें इंटरेस्टिंग आपको स्टोरीज बताऊंगा, इंटरेस्टिंग जो पैराडॉक्स हैं और जो बहुत हाई लेवल पे एकदम टफ सी चीजें हैं कि इजी तरीके से प्रूविंग की जाती है, और सिली मिस्टेक्स जो मैथमेटिशियन ने की जिसकी वजह से नए नए क्या हो गए एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट हुए, या मैथ्स के कैसे जनरेट हुई, मैथ कैसे इम्प्लिसिट हो रही है और मैथ कैसे आगे चलती चली जा रही है, इन सब के सेपरेट वीडियो उसमें डालूंगा। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, उस पर डिटेल आपको मिल जाएगी। अब चलिए बात फिर से टॉपिक करते हैं, रोस्टर मेथड के बारे में जानते हैं। तो रोस्टर मेथड क्या होता है एक्चुअली, जब हम क्या, देखिए मैंने इसी को कहा था टेबुलर मेथड भी कहते हैं।
हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में टेबुलर मेथड को मिथ ही कह रहा हूं मैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड भी कहते हैं, सूची विधि या तालिका विधि कह लीजिए। अब बात आती है कि ये क्या कहता है। देखिए ये बड़ा मेहनत का काम होता है। कैसे? अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा ये लो रजिस्टर और अपने क्लास के 11th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट प्रिपेयर करो, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे राम श्याम राधे श्याम टाइप करके, कह दो क्या सर पुराने पुराने नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी जो एक लिस्ट तैयार करोगे, या जैसे मैंने कहा अपने क्लास के स्टूडेंट्स की एज लिखो, तो मान लीजिए कोई 11 ईयर का है। हंस रहे होंगे आपने, क्या बात है 11 साल का बच्चा कक्षा 11 में, सर कॉमन सेंस ही नहीं है। नहीं, कॉमन सेंस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 11 ईयर या 12 ईयर का या 13, 14, 15, तो ऐसा मैंने एक सेट तैयार किया, मतलब मैं एक लिस्ट एकदम बेहतर तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। तो वो जो मेथड है वो क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड कहलाता है। उसी की जगह जो सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या करते हैं, या फिर इसे सेट क्वालिटी मेथड कहते हैं। मैं इसे सेट बिल्डर क्वालिटी मेथड बोलता हूं। कह रहे हो कि क्या सर आप भी कहां से कहां जोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, मैं जो कहूंगा उसका एक लॉजिक भी दूंगा, मैं गलत नहीं कहूंगा। अब सेट बिल्डर मेथड या सेट क्वालिटी मेथड क्या होता है इसको समझिए। जैसे मैंने कहा कि मैं इसे सेट क्वालिटी बिल्डर मेथड कहूंगा, तो इसका मतलब समझिए, मैं एक सेट ऐसा प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं किसी एक स्पेशल चीज की क्वालिटी को बिल्ड करूंगा। जरा समझिए कैसे। मैंने कहा कि एक सेट प्रिपेयर करो आप अपनी क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स की एज का, तो मैं इसको इसमें कैसे लिखूंगा? मैं इसको लेजी मेथड भी कहता हूं। क्यों? आलसियों वाला काम है। इसमें क्या होता है, आप मेरी बात को मुझे घुमा करके कह देते हो। कैसे? एक्स सच दैट, बेटा एक मिनट वीडियो पॉज करना, कितना मिनट हो गया है? एक्स सच दैट X is a student of, सॉरी मैंने कहा था एज के लिए, तो X is the age of students of class 11। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे कहा आप अपनी क्लास 11th के सभी बच्चों की एज का एक सेट बनाइए। आपने कहा ठीक है सर मैंने बना दिया। देखिए कैसे, मैंने कहा एक्स सच दैट, जरा समझिएगा, यहाँ पे जो दो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना ऐसे करके, आप लोग मोबाइल में बड़ा यूज करते होंगे, तो इसको भी समझ लीजिए क्या कहते हैं, सच दैट। हिंदी मीडियम वाले जरा समझ लें, इसको कहते हैं जबकि। क्या कहते हैं? जबकि। ठीक है, आप यहां पर डबल डॉट की जगह यानी सच दैट का ये साइन, या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब आप इन दोनों में से जो भी चाहे, वो ऑप्शनल है, साइन यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था अपनी क्लास 11 के सभी बच्चों की एज का एक सेट तैयार करिए। आपने कहा लो सर तैयार हो गया। क्या किया? मैंने क्वालिटी को अपने तरीके से बिल्ड कर दिया। अब आप जानिए आपका सेट जानिए। तो इसीलिए मैंने इसको क्या कहा था, लेजी मेथड, मतलब मेरा काम मुझे घुमा करके दे दिया। तो यहां पर लेकिन खास बात, मैं तो ये तो मजाक में कह रहा हूं क्यों लेजी मेथड, लेकिन खास बात क्या होती है, इस सेट की हेल्प से हम लोग अगर बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोई चीज है तो लिख नहीं पाते, लेकिन इस सेट की हेल्प से हम लोग कोई भी, चाहे जितनी डिटेल्ड चीज ना क्यों ना हो, चाहे जितनी क्वांटिटी में कोई चीज क्यों ना हो, हम इससे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा कहलाया क्या, सेट बिल्डर मेथड। तो इतनी बात आपको हमें लगता है समझ में आई होगी। तो अब चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। वेन डायग्राम को बेटा मैं सेपरेट एकदम अलग वीडियो में स्पेशली वेन डायग्राम ही डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का मुझे बड़ा पसंद आता है वेन डायग्राम, तो आपको भी पसंद आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो देखिए सेट के बारे में आपको मैंने पहले क्या बताया, मैं फिर से बोल देता हूँ। सेट के बारे में आपने पढ़ा सबसे पहले कि सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर आपने पढ़ा सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अच्छा एक बात सोच लीजिएगा, टाइप भी करके कमेंट में बताइएगा कि आपसे मैंने कहा कि आप डेंजरस एनिमल्स का एक सेट बनाइए, तो आप किन किन एनिमल्स का को उसमें लिखोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो अब यहाँ पर बात आती है क्या, सेट के आगे कुछ जरा सा नोटेशंस यूज कर जान लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले ये एक नोटेशन या फिर ये नोटेशन, कॉमा मत जोड़ लेना, ये अलग है, मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सच दैट। फिर एक और साइन यूज होता है ये, आप लोग इसको फिजिक्स में एप्सिलॉन से जानते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या कहलाता है, बिलोंग्स टू। अगर हम इसी को ऐसे बना के कट करते हैं तो ये कहलाता है डजंट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। ये तीन साइन मैं पहले बता रहा हूं, बाकी मैं आगे और डिस्कस करता रहूंगा। सच दैट का मैंने यूज बता दिया, सेट बिल्डर या सेट क्वालिटी मेथड में इसका यूज करते हैं। अगला जो हमारा है बिलोंग्स टू का साइन, इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर, आप सब लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक काउंट कर सकते हैं, ये सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं कहूं क्या नेचुरल नंबर के सेट में 0 आएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या नेचुरल नंबर के सेट में 5 आएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हाँ, अगर 1 2 3 4 5 इसमें लगातार चल रहा है तो इसका मतलब 5 इसमें कंटेन करेगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम 0 की बात करें तो 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्पेशली इन दो साइंस का क्या होता है, मतलब होता है, यानी यहां पर 0 और 5 ये बता रहे हैं कि कोई चीज जिस सेट की आप बात कर रहे हैं उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आई होप आपको इन दोनों साइन और इस साइन का भी यूज पता चल गया होगा। मैं इन दोनों को कह रहा हूं और इससे इस साइन को कह रहा हूं, इसका रीजन ये है कि इनको आप दो तरीके से देख रहे हो, मैं इन्हें एक ही तरीके से देख रहा हूं दोनों का, क्योंकि मतलब क्या है, सच दैट। और मैथ की खास बात ये, मुझे मैथ इसलिए अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा बेटा ये कितनी फिंगर, तो आप कहोगे सर 4, हिंदी मीडियम में वाले कहेंगे हैं 4 का है, तो 4 कहेंगे। अरे बेटा आप 4 कहो 4 कहो या कुछ भी कहो, जो बात आप कहना चाहते हो वो आप यहाँ पर भी ऐसे इशारे में कह सकते हो, या फॉरेन में जाओ तब भी इशारे में कह सकते हो। आपसे किसी ने मान लो कहा कि भैया हमें रुपए दे दो या हमें रुपए चाहिए, आपको किसी से कहना है कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो सामने वाले पूछेगा कितने, तो आप ऐसे इशारा कर दो तो वो समझ जाएगा कितने, 5, तो कह दो सर हम तो 500 और 5000 भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंडिया की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर बात आती है क्या, नेचुरल नंबर की, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों, ये दोनों सिंबल्स किस तरीके से यूज में आते हैं। तो अब यहाँ पर आई होप आप लोगों को 2 से 3 बातें ये तो समझ में आ ही गई होंगी कि एक्चुअली सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और यहाँ पर 2-3 सिंबल्स कैसे यूज में आते हैं। तो अब हम लोग सेट के नेक्स्ट जो भी चीजें हैं उनकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो यहाँ पर आप लोग जितना ये समझ गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। सो थैंक यू, स्टे सेफ।